Dear students, our today's topic is difference between SN1 and SN2 reaction. हेलो अल्केन ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ SN1 ਐਂਡ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ SN1 ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ SN2 क्या रिएक्शन ਹੁੰਦੀ ਆ और ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ क्या डिफरेंस है। तो सब तो पहला तो ਅਸੀਂ देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है क्या। नाम तो ही पता लगता पिया न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कि किसी न्यूक्लियोफाइल ने आना है और आके किसी कार्बन के ऊपर अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और किसी होर एटम नू उतार देना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने किसी होर एटम नू उतार के उसकी जगह आप ले ली, इसनों असी बोल देने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और SN1 SN2 जो हेलो अल्केन के अंदर असी पढ़ते हैं, SN1 का मतलब है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 का मतलब है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। जो यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन है उसके अंदर लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफाइल कम्स लेटर। भी ये दो स्टैप के अंदर रिएक्शन हो रही है। सब तो पहला जो लिविंग ग्रुप है, जो हैलोजन एटम है, उसने उतरना है। उसने उतर के कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज बनाया। उस तो बाद जो असी न्यूक्लियोफाइल इलैक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी होर एटम को इस ते जोड़ना है। पहला कार्बन एटम की तैयारी हुई, हैलोजन उतरिया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। तो दो स्टैप च रिएक्शन हो रही है। पहला कार्बन नालों हैलोजन ने उतरना, कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आना, एक स्टैप। फिर पॉजिटिव चार्ज कार्बन वाले के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना और बॉन्ड बना लेना, ये दूसरा स्टैप। तो इस तरीके की रिएक्शन जी है ये SN1 रिएक्शन है जो टू स्टैप के अंदर हुई है। दूसरी रिएक्शन जिस दे विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड लिविंग ग्रुप गोज साइमल्टेनियसली, जिस दे विच न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर देना है कार्बन ते, उसने वेट नहीं करना कि कार्बन अपने आप को पहला तैयार करे, उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, नो। तो न्यूक्लियोफाइल ने डायरैक्ट कार्बन ते अटैक किया और 5 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड तो पहला कार्बन ते बने सी, जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके बॉन्ड बनाने की कोशिश की तो 5 बॉन्ड बन गए। तो 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं बनते, एडजस्ट नहीं करते, कार्बन अनस्टेबल होगी। तो कार्बन ने हुण की करना कि किसी एक एटम नू अपने चों उतारन की कोशिश करनी है जो अच्छे तरीके नाल उतर जाए। तो हैलोजन अच्छे तरीके दे लिविंग ग्रुप हुंदे आ, आसानी नाल उतर जाते आ। इस करके 5 बॉन्ड बनन तो बाद कार्बन का उतर जाना, तो उस तरीके नाल फिर देखो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। तो इस तरीके की रिएक्शन जिहड़ी एक ही स्टैप के अंदर हुंदी आ, इहदे विच नाल दी नाल नवां बॉन्ड बन रहा हुंदा आ ते पुराना बॉन्ड टुट रहा हुंदा आ। इस तरह की रिएक्शन असीं बोलदे आ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाईमोलिकुलर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। थोड़ा डिटेल नाल होर देखते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो असीं समझ गए बेटा कि सब्सटीट्यूशन का मतलब है किसी न्यूक्लियोफाइल ने किसी एटम नू सबस्टिट्यूट करके उहदी जगह आप ले ली, तो इसनूं असीं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोल दिंदे आ। जिवें कि पहले ही स्टैप के अंदर सानूं दिखाई दे रहा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया और आके जो हैलोजन एटम लगी हुई कार्बन है उस दे नाल अटैक करने नूं रेडी हो गया। हैलोजन ने इस जगह तो उतर जाना है और न्यूक्लियोफाइल ने इस जगह ते आके जुड़ जाना है। और इस तरीके नाल न्यूक्लियोफाइल ने सबस्टिट्यूट किया है किसी एटम नूं, ते असीं बोल दिंदे आ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस दे विच SN1 का की मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल आया पर आके पहला अटैक नहीं किया, आके इस हैलोजन एटम ने पहला किसी कार्बन चेन नालों उतरना है, उतर के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर पॉजिटिव चार्ज उत्ते न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और अपना बॉन्ड बना के तो न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बना देनी है। ठीक है जी। SN1 रिएक्शन के अंदर सब तो पहला हैलोजन उतरेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर जिहड़ा उस ते न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बॉन्ड बन के नवा मॉलिक्यूल बनेगा। तो दो स्टैप के अंदर रिएक्शन हुई है। ये पहला स्टैप सीगा जो पॉजिटिव चार्ज उस दे कार्बन ते आना है और हैलोजन ने उतरना है। इस दूसरा स्टैप जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर देना है। इस तरीके नाल SN2 रिएक्शन दे विच जो कि वेट नहीं करेगा,
ਕਾਰਬਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾਏ। डायरैक्ट आके SN2 रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देख रहे हैं उसने डायरैक्ट आके ਜਿਹੜਾ है अटैक कर देना है। डायरैक्ट आके अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया तो नाल दी नाल ये नवा बॉन्ड जिहड़ा इस ते बना रहा है तो हैलोजन उतरन की कोशिश कर रहा है। तो एक ही स्टैप के अंदर दोनों रिएक्शनां हो रही हैं। तो इस तरीके नाल जो नवा मॉलिक्यूल बन गया वो जो मॉलिक्यूल होएगा वो SN2 का प्रोडक्ट होएगा जो कि एक ही स्टैप के अंदर हो गया। तो SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नूं होर डिटेल दे नाल अगर देखना है तो असी कल्ला कल्ला इसनूं पढ़ लेने आ। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 के अंदर पहला भी कहा गया कि 2 स्टैप की रिएक्शन है। 2 स्टैप की अगर रिएक्शन है तो इन्हां दोनों स्टैप के अंदर की हुंदा होएगा। पहला स्टैप असीं जानते हैं जिवें कि दिखाई दे रहा LG लीविंग ग्रुप। पहला लीविंग ग्रुप ने उत्तर जाना है, कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज आना है और ये एक इंटरमीडिएट बन जाना है। सबस्ट्रेट कार्बन का है, कार्बन मॉलिक्यूल के उत्ते हैलोजन लगा है, उहदे विचों हैलोजन एटम लीविंग ग्रुप की तरह उतर गया और इंटरमीडिएट बन गया जिहदे विच कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंटरमीडिएट ते कार्बन ते जो पॉजिटिव चार्ज आ गया अब न्यूक्लियोफाइल ने आके उस पर अटैक करना है और अटैक करके पॉजिटिव चार्ज खत्म करके न्यू प्रोडक्ट बना देना है जिस दे विचों ये हैलोजन रिप्लेस हो गया न्यूक्लियोफाइल दे नाल। तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। हुण की होया कि इस 2 स्टैप की रिएक्शन आ असीं जानदे ये एक स्टैप सीगा पॉजिटिव चार्ज बनाने वाला, ये सी 2 स्टैप। किसी रिएक्शन च अगर एक तो ज़्यादा स्टैप है तो सारे स्टैप का रेट या स्पीड कह लो कि सेम तो नहीं होएगी। कोई जल्दी होने वाली रिएक्शन होएगी, कोई स्लो होने वाली रिएक्शन होएगी। तो जिहड़ी स्लो रिएक्शन होएगी उसनों असी RDS रिएक्शन बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टैप। और रेट डिटरमिनिंग स्टैप का मतलब कि उस तो सानू ये पता लगता है कि किसी रिएक्शन का रेट ओवरऑल रेट स्पीड कितनी रही होएगी। तुसी इमेजिन करो कि एक ग्राउंड सर्कुलर ग्राउंड दे विच रिले रेस हो रही है। एक व्यक्ति ने अपनी स्टिक जाके अगले व्यक्ति नूं पकड़ानी है तो उसने फिर अगे भजना है। पहले व्यक्ति बड़ी तेजी नाल भज के आया, उसने आके अपनी स्टिक एक व्यक्ति नूं पकड़ाई तो उसने अगे भज के फिर जाना है तो उन्हें अपनी रेस कंप्लीट करनी है। इस दे विच डिपेंड करता है कि किन्ने भी व्यक्ति 2 3 4 5 जिन्ने भी व्यक्ति ये रेस नूं दौड़ रहे आ उन्हां विचों सारे जो एथलीट है उन्होंने रेस स्पीड जी सारी सेम तो नहीं होएगी, 3 दी फास्ट होएगी, किसी ना किसी एक बंदे की स्पीड बाकी 3 नालों स्लो होएगी। तो जिसकी स्पीड स्लो होएगी सारा दारोमदार यानी कि उस रेस नूं जितन की सारी रिस्पोंसिबिलिटी उहदे सिर ते आ जाएगी। सारे उसनूं ही कहणगे कि तेरे ते डिपेंड कर रहा, अगर तू तेज चलेगा तो असी रेस जित जाएंगे, अगर तू स्लो चलिया तो असी रेस हार जाएंगे। तो मतलब स्लो बंदे के उत्ते सारी रिस्पोंसिबिलिटी जी है ना सुट दी जाती है। इस तरीके नाल जो रिएक्शन का रेट है जो स्लो स्टैप है या अगर 2 स्टैप च रिएक्शन हो रही है उन्होंने चो एक स्लो होएगा एक फास्ट होएगा। तो असी स्लो स्टैप नूं देख के ये दस सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना का टाइम लगेगा, क्योंकि फास्ट ने तो फास्ट हो ही जाना है। जो स्लो स्टैप है उसनूं ही RDS कहा जाता है, उसनूं ही रेट डिटरमिनिंग स्टैप बोलिया जाता है। तो जिहड़ा स्लो स्टैप है वो है कार्बोकटाइन का बनना। जो कार्बोकटाइन बनना मतलब कि लीविंग ग्रुप का उतरना, और कार्बोकटाइन का बनना जिहड़ा पहला स्टैप है वो RDS स्टैप है, स्लो स्टैप। तो जदों भी असी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो असी सिर्फ स्लो स्टैप नूं देखना है, सारी रिएक्शन नूं नहीं देखना हुंदा, सिर्फ स्लो रिएक्शन नूं देखना है। तो स्लो स्टैप जिहड़ा है RDS वो पहला स्टैप है। तो उहदे विच ओनली एक सबस्टेट, उहदे विच किन्ने कैमिकल यूज़ होए आ, उहदे विच सिर्फ एक कैमिकल यूज़ होया जो हैलोअल्केन सीगा। न्यूक्लियोफाइल तो पहले स्टैप च यूज़ नहीं होया, न्यूक्लियोफाइल तो दूसरे स्टैप के अंदर यूज़ होया। इस करके जो असी रेट लिखांगे तो रेट दे विच असी सिर्फ सबस्ट्रेट लिखांगे पहले स्टैप वाला, न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखांगे। न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल नूं असी रेट च शामिल नहीं किया क्योंकि वो दूसरे स्टैप दे विच आ गया। तो सिर्फ सबस्ट्रेट जो हैलोअल्केन है उसनूं ही लिख करके असी रेट लिख सकते हैं। तो रेट डिटरमिनिंग स्टैप जिहड़ा यही है, जिवें कि असी रेट ऑफ रिएक्शन च पढ़िया। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखण दा इस तरीके नाल लिख सकते हैं
कि रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है जी। तो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली एक सबस्ट्रेट यूज होया, इस करके असी इसनों SN1 रिएक्शन बोल दिंने आ। ठीक है जी। क्योंकि मॉलिकुलैरिटी इस रेट दी जो मॉलिकुलैरिटी है, मॉलिकुलैरिटी मतलब पावर ऑफ कंसनट्रेशन, पावर ऑफ कंसनट्रेशन यूनिमोलिकुलर है, एक सबस्ट्रेट ने ही रिएक्शन करी है, इस करके इस रिएक्शन ਨੂੰ SN1 रिएक्शन बोलते हैं। बाईमोलिकुलर इस करके बोलिया जाएगा SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਉੱਥੇ सबस्ट्रेट भी यूज ਹੁੰਦਾ और न्यूक्लियोफाइल भी यूज होएगा, एक ते एक दो हो जाएंगे, इस करके वो SN2 रिएक्शन होएगी। अभी दो स्टेप वाली जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन क्यों होंदी आ, बिकॉज उस दे विच सिर्फ एक स्टैप का जिहड़ा रेट असी लिया, स्लो स्टैप का रेट लिया, वो जो है वो मॉलिकुलैरिटी 1 है। एक चीज़ ध्यान नाल समझ लेना, रेट डिटर्मिंग स्टैप की हुंदा है और रेट नूं किवें लिखिया जांदा है, ये असी कैमिकल कनैटिक्स 'च पहलां कर चुके हैं। उत्थों तुहानूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगेगा। नहीं समझ लगे पॉइंट तो मैनूं बेटा दोबारा पूछ लेना। आगे SN1 रिएक्शन ਨੂੰ और डिटेल ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਨੇ ਆ ਕੇ इस पॉजिटिव चार्ज ते अटैक करना है, जो कि ये पहला स्टैप है, तो अटैक करने वाला ये दूसरा स्टैप है। स्टैप दे विच जो पॉजिटिव चार्ज ते न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इत्थे मॉलिक्यूल दो तरीके दे बनाए तुहानूं दिखाई दे रहे हैं। दो तरीके दे विचों एक न्यूक्लियोफाइल जो है एक डायरैक्शन च दिखाई दे रहा भी, अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन दे फेस आगे से रिएक्ट करेगा तो मतलब एक तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर वो पिछे तो रिएक्शन करेगा तो ये दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब इत्थे सानू थोड़ी सी कैमिस्ट्री स्ट्रक्चर दी दिखा रहे हैं, रैसिमिक मिक्सचर बन रहे हैं। मिक्सचर का मतलब है कि मॉलिक्यूल दे अंदर कोई एटम का कोई बदलाव नहीं होया, पर उन्होंने स्ट्रक्चर का कुछ बदलाव हो गया कि अगर मॉलिक्यूल कार्बन दे इस साइड तो आके अटैक करके तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड ते उतर जुड़ गया, अगर वो इस साइड ते कार्बन तो अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर आके जुड़ गया तो दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। तो जिहड़ी SN1 रिएक्शन है उस दे विच असी बोल दिंने आ कि 50-50% मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 50-50% जिहड़े दो टाइप के मॉलिक्यूल बनते हैं, इहदे विच न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल आगे तो भी आके अटैक कर सकता है। उहदी सिमिट्री जिहड़ी है ना, दो तरीके नाल उसनूं असीं स्टडी करते हैं, तो इस तरह ही बोल दिंने आ कि रैसिमिक मिक्सचर जे बन जाते हैं तो इहनूं रैसिमिजेशन भी बोल दिंने आ। तो SN1 रिएक्शन च रैसिमिक मिक्सचर बनते हैं, जिसनूं असीं रैसिमिजेशन भी बोलते हैं। देन आगे देखते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जिहड़ा है वो है तो SN2, लेकिन वो एक स्टैप च होया करता। एक स्टैप च किवें हो रहा, इहदे विच असीं देखो जो न्यूक्लियोफाइल है उसने वेट नहीं करना मॉलिक्यूल का कि उस नाल लगा होया जो हैलोजन है वो पहला उतरे, उस ते पॉजिटिव चार्ज बने, वेट नहीं करना। उसने डायरैक्ट जिस कार्बन एटम ते हैलोजन जुड़ी है डायरैक्ट उस ते आके अटैक कर देना है। उस ते आके अटैक किया तो अपना बॉन्ड देखो एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, एक डॉटेड बॉन्ड जिहड़ा बना लिया। इधरों बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल ने बनाना शुरू किया, उधरों हैलोजन ने बॉन्ड तोड़ना शुरू किया, वो टुटना शुरू हो गया। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। इस ट्रांजिशन स्टेट च जो सेंटर वाला कार्बन एटम है वो 5 बॉन्ड बना के सानू दिखाई देगा भी 5 बॉन्ड बने हुए हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक कंपलैक्स स्टेज है जिहदे विच 5 बॉन्ड कार्बन एटम बना लेंदा है, तो उस कार्बन ने अनस्टेबल हो जाना है, तो अपने आप को स्टेबल करने लई उसने जिहड़ा हैलोजन नूं है अपने नालों उतार के बाहर फेंक देना है। तो हैलोजन बाहर निकल गया, हुण जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल ने आके हैलोजन की जगह लैके बॉन्ड बना लिया। इस तरह की रिएक्शन जो कि हुई तो एक स्टैप के अंदर है, एक स्टैप के अंदर ही नवा बॉन्ड बनया
ਪੁਰਾਣਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਿੰਗ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਫਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ सबस्टेट की जो कंसनट्रेशन है वो डिपेंड करेगी। सबस्टेट भी रेट च लिखा जाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी रेट च लिखा जाएगा। तो सबस्टेट भी 1 और एक न्यूक्लियोफाइल इनकी मॉलिकुलैरिटी जी 2 हो जाएगी, 1 + 1 2। इस करके ये SN2 रिएक्शन है, क्योंकि इसके रेट लिखन च इसका अगर रेट लिखते हैं तो सबस्टेट दो टाइप के डिपेंड करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्टेट। दोनों की कंसनट्रेशन जी हैगी वो मायने रखांदी है इस रिएक्शन को करने के लिए। तो जिमें कि SN1 दे विच तां ओनली पहला सबस्टेट हैलोजन ही सीगा, तो न्यूक्लियोफाइल ने तो काम ही नहीं सी कीता पहले स्टैप के अंदर। दूजे स्टैप 'च न्यूक्लियोफाइल ने काम कीता सीगा। तो इस तरीके नाल असीं उत्थे देखदे सीगे कि स्लो स्टैप दे विच सिर्फ एक सबस्टेट सीगा तां उहदी मॉलिकुलैरिटी 1 सीगी, इस करके वो SN1 रिएक्शन है। इस दे रेट दे विच असीं देख रहे हैं कि दोनों पार्टिकल जिहड़े यूज़ कर रहे हैं असीं, तो इत्थे SN2 रिएक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं SN2 रिएक्शन को समझने लिए। SN2 ट्रांजिशन स्टेट ये समझना बहुत जरूरी आ, क्योंकि SN2 दे विच ट्रांजिशन स्टेट बनती आ जिथे कार्बन 5 बॉन्ड बीयर करता है। एक है आके न्यूक्लियोफाइल ने डायरैक्ट अटैक कर दिता, कोई वेट नहीं किया कार्बन का भी उसते पॉजिटिव चार्ज आए, पहला हैलोजन उतर जाए, डायरैक्ट अटैक किया। तो ये जी एक कंपलैक्स स्टेज बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिथे 5 बॉन्ड कार्बन च 5 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। उस तो बाद थोड़े समय बाद इस ट्रांजिशन ने खत्म होना है, हैलोजन ने उतर जाना है और न्यूक्लियोफाइल ने आके अपना बॉन्ड बना के स्टेबल कंपाउंड बना देना है। तो इस तरीके की रिएक्शन जी वो SN2 रिएक्शन है, जिहदे विच जो रेट लिखांगे तो उहदे विच न्यूक्लियोफाइल भी डिपेंड करेगा और सबस्टेट भी डिपेंड करेगा। दोनों की जी मॉलिकुलैरिटी 1-1 होने करके ये SN2 रिएक्शन जी है कहलाएगी। आगे देखते हैं जी SN2 तुहानूं थोड़ा एनीमेशन तरीके नाल भी दिखा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल आया, उसने आके ए एटम जिहड़ा कार्बन है उस पर अटैक किया और लिविंग ग्रुप जिहड़ा है हैलोजन एटम उसने उतर जाना। एक ही स्टैप च रिएक्शन होगी, एक ही स्टैप च रिएक्शन होगी। तो इस तरह की रिएक्शन असीं बोल रहे हैं SN2 रिएक्शन। 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेट अगर इस रिएक्शन का ही लिखांगे तो रेट च एक ही रिएक्टेंट नहीं लिखांगे, रेट च दोनों की कंसनट्रेशन जी डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोफाइल कितना है और जो हैलोजन वाला एटम है मॉलिक्यूल है वो कितना है। दोनों की कंसनट्रेशन डिपेंड करती है इस रिएक्शन को करने के लिए। दोनों मॉलिक्यूल इकट्ठे रिएक्ट कर गए तो इस तरह की रिएक्शन को असीं SN2 रिएक्शन बोल रहे हैं। SN2 बाईमोलिकुलर रिएक्शन बच्चों को कई बार नहीं समझ लगती क्यों बाईमोलिकुलर कर रहे हैं, इस करके बार बार समझा रहे हैं कि जदों असी इस रिएक्शन च कह दिता कि एक ही स्टैप के अंदर न्यूक्लियोफाइल और सबस्टेट दोने जिहड़े है दोनों की कंसनट्रेशन जी महत्व रखती है। तो रेट लिखण वेले जो असी रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्टेट। तो न्यूक्लियोफाइल का भी पावर 1 है और सबस्टेट का भी पावर 1 है। 1 को असीं लिख देनी है तो 1 + 1 2 होगी, रेट 2 निकल के आएगा। इस करके SN2 जी आ वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगी। SN1 SN2 का रिजल्ट की होया? SN1 SN2 रिएक्शन होने तो बाद जो SN1 रिएक्शन है वह रेट होएगा रेट इज इक्वल टू के। तो कंसनट्रेशन है RX, RX मतलब R कोई कार्बन की चेन है, X मतलब कोई हैलोजन एटम है, ठीक है ना। कोई अल्काइल हलाइड, कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हलाइड इनटू कांस्टेंट के, ये होएगा SN1 का रेट। SN2 का रेट होएगा के इनटू हेलोल्केन इनटू न्यूक्लियोफाइल, ये होएगा SN2 का रिएक्शन। SN1 के अंदर बोथ इनवर्जन एंड रिटेंशन टेक्स प्लेस। इनवर्जन एंड रिटेंशन मैं तुहानूं कहा सी कि रैसिमिक मिक्सचर बनती है, मॉलिक्यूल कार्बन ते न्यूक्लियोफाइल कार्बन के आगे से भी अटैक करके
जुड़ सकता है कार्बन नाल और पीछे से भी अटैक करके जुड़ सकता है कार्बन नाल। तो दो तरह की जी सिमिट्री बनती आ, इस करके SN2 के अंदर बोथ इनवर्जन एंड रिटेंशन। इनवर्जन हुंदा कि उल्टा मॉलिक्यूल भी बन सकता है और जिथों हैलोजन उतरिया उत्थे ही अगर आके जुड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल तो सीधा मॉलिक्यूल भी बन सकता है। SN2 रिएक्शन के अंदर ओनली इनवर्जन है। इनवर्जन का मतलब कि उत्थे चांस ही नहीं आ कि मॉलिक्यूल जिहड़ा उस पासे आके अटैक करे जिस पासे हैलोजन है। वो तो हमेशा हैलोजन की बैक साइड तो आके अटैक करता है, तो मॉलिक्यूल हमेशा उल्टी किस्म का ही बनता है, उल्टा मॉलिक्यूल बन रहा। तो असी बोल दें SN2 च सिर्फ इनवर्जन होया करती है। SN1 च इनवर्जन एंड रिटेंशन होया करती है, SN2 दे विच ओनली इनवर्जन होएगी। रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। SN1 दे विच SN1 मॉलिक्यूल जिस दे विच कार्बोकैटाइन बन जाता है, जिथे कार्बोकैटाइन बन जाता है उत्थे रीअरेंजमेंट पॉसीबल है। रीअरेंजमेंट पॉसीबल है। SN2 दे विच कार्बोकैटाइन ही नहीं बनया तो रीअरेंजमेंट पॉसीबल नहीं है। अभी रीअरेंजमेंट की चीज़ है, इसनू देखो समझो, नहीं समझ लगे तो मैनू पूछना। SN1 एंड SN2 का हुण तक जो असी पढ़िया ਉਹਦਾ एक बार कंपैरिजन कर लेने कि की कुछ पढ़िया। SN2 रिएक्शन च असी देखिया कि ये वन स्टैप मैकेनिज्म है, बाईमोलिकुलर है। इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 बॉन्ड वाली कार्बन जी है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दूसरे पासे देखो तो वो 2 स्टैप मैकेनिज्म है, यूनीमोलिकुलर है, ट्रांजिशन तो नहीं बन रही, इत्थे कार्बोकैटाइन बनना सीगा, ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। इत्थे SN1 च इंटरमीडिएट बनया करदा, SN2 दे विच ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन कंपलैक्स स्टेज है जिहदे विच एक कार्बन 5 बॉन्ड बीयर करती है। दैन आगे देखो नो कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट, तो SN2 दे विच रीअरेंजमेंट नहीं हुंदी क्योंकि उत्थे पॉजिटिव चार्ज ही कार्बन ते नहीं आंदा। जिस जगह ते कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आंदा उत्थे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वो SN1 च हो सकता है। आगे देखो रिएक्शन इज फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिहड़े रिएक्शन जिस सोल्यूशन के अंदर होएगा वो सोल्यूशन का जिहड़ा नेचर है पोलर होएगा और एप्रोटिक होएगा। एप्रोटिक मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, पोलर होएगा लेकिन वो एप्रोटिक। तो SN1 के अंदर पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट होएगा, जिहड़े हाइड्रोजन देने वाले सॉल्वेंट होणगे ना उन्हां दे अंदर SN1 रिएक्शन ज़्यादा फेवर करती है। गिवन मेनली बाय मिथाइल हैलाइड। जिहड़ी SN2 रिएक्शन है वो ज़्यादातर अजिहे मॉलिक्यूल की हुंदी आ जिहदे विच कार्बन की गिनती घट होवे। ठीक है नहीं, ये कार्बन की गिनती घट वालियां ते ही क्यों हुंदी आ, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ते तां बड़िया आराम नाल हो जाती है, सैकेंडरी टर्शरी ते इस करके नहीं हुंदी क्योंकि सैकेंडरी टर्शरी वैसे कंपलैक्स मॉलिक्यूल हुंदे आ। अगर वो कंपलैक्स है तो ये अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बननी है SN2 च, वो भी कंपलैक्स हुंदी है। कंपलैक्स इज मोर कंपलैक्स हो जाएगा, इस करके ये ज़्यादा फेवर करती है कि मॉलिक्यूल सिंपल होवे, तो मिथाइल हैलाइड। तो दूसरे पासे देखते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो ये कार्बोकैटाइन जिहड़ा है जिन्ना ज़्यादा कार्बोकैटाइन जिन्ना ज़्यादा कंपलैक्स होएगा वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। वो उस कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज आवे जिहड़ी कार्बन ज़्यादा कार्बन नाल जुड़ी होवे वो ज़्यादा स्टेबल होया करदा। इस करके SN1 रिएक्शन टर्शरी ते सब तो ज़्यादा स्टेबल हुंदी आ अच्छे तरीके नाल, उस तो बाद सैकेंडरी तो सब तो घट फेवर करदी आ प्राइमरी। ठीक है जी, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्शरी जिहड़ा पॉइंट है टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 फेवर करता है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 फेवर करता है। क्यों, इसका रीजन देता क्योंकि SN2 दे विच ट्रांजिशन स्टेट बननी आ 5 बॉन्ड वाली, इस करके वो टर्शरी ते फेवर नहीं करेगा। टर्शरी तो पहला कंपलैक्स है, कंपलैक्स ते कंपलैक्स मोर कंपलैक्स हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट नूं समझना बेटा ध्यान नाल। देन आगे मैकेनिज्म इज फेवर्ड व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज एन एनाइन। मैकेनिज्म फेवर करेगा जो न्यूक्लियोफाइल एनाइन होएगा और न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल। देखो मतलब ये है कि एनाइन मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जिन्हें अटैक करना है उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि SN2 रिएक्शन
ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ SN1, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ SN1 है ना वो अगर लो पावर का भी न्यूक्लियोफाइल होएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल भी होएगा, वो SN1 रिएक्शन कर देगा क्योंकि पॉजिटिव ते अटैक करना है। तो इत्थे SN2 च पॉजिटिव ते अटैक नहीं करना है, इस करके इत्थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है जी। तो इनवर्जन जिहड़ी है वो कित्थे होया करदी है, SN लिखा है मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय हाई कंसनट्रेशन न्यूक्लियोफाइल। इनवर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन, इनवर्जन हुंदी है SN2 च, बट SN1 च इनवर्जन तो हुंदी आ, इनवर्जन दे नाल रिटेंशन भी हुंदी आ, मॉलिक्यूल उल्टा भी बनता है, मॉलिक्यूल सीधा भी बन सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक उस पासे तो भी कर सकता है कार्बन ते जिस पासे लगा है हैलोजन, और उल्टी दिशा तो भी कर सकता है, जिथे हैलोजन नहीं लगा है उस डायरेक्शन तो भी कर सकता है। SN1 च बनते हैं रेसिमिक मिक्सचर, SN2 च रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनते। ये सी कंपैरिजन जिहड़ा कि हुण तक असीं पढ़िया। SN2 SN1 ਦੇ अंदर कुछ सॉल्वेंट असीं गल कीती ही प्रोटिक एंड एप्रोटिक। ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। ठीक है ना, पोलर तो है ही सीगे, एप्रोटिक और प्रोटिक का मेन डिफरेंस सीगा। जो रिएक्शन है देखो किहड़े एप्रोटिक दे अंदर हुंदे आ, किहड़े प्रोटिक मीडियम वो मीडियम है जिन्हां दे अंदर हाइड्रोजन देने वाला मीडियम है। पहला पढ़ लेने, ऊपर लिखिया कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर बायमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। असी SN2 ते कंसनट्रेट करो। जो SN2 रिएक्शन है वो एप्रोटिक मीडियम एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होएगा। जो SN1 है वो प्रोटिक। तो लाल वाले जिहड़े है ना इधर लिखे, रेड वाले, ये सारे तो सारे SN1 वाले हैं, और ब्लू वाले जिहड़े हैं ये SN2 वाले हैं। तो पोलर मीडियम, पोलर तो है ही प्रोटिक मीडियम मतलब SN1 उत्थे फेवर करेगा जिथे वाटर होएगा, जिथे मिथेनॉल होएगा, इथेनॉल होएगा, अमोनिया होएगा, टर्शी ब्यूटेनॉल होएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड होएगा। ये सारे हैं SN1 ਨੂੰ फेवर करने वाले। SN2 ਨੂੰ फेवर करने वाले वो मीडियम। बेटा मीडियम सॉल्वेंट क्या होया करते हैं, कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए कोई सॉलिड ने रिएक्शन तो करनी नहीं है, उसनों असी किसी सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करके घोल के रिएक्शन करानी है। तो ये सॉल्वेंट है जिस रिएक्टेंट नूं डिजोल्व करके रिएक्शन करनी है। तो प्रोटिक मीडियम चाहिए हुंदा है हमेशा SN1 नूं, तो ये प्रोटिक मीडियम चाहिए है सानू SN2 नूं। ओके, इत्थे कुछ एग्जाम्पल सी, इसनूं एक अद्धी भी अगर तुहाडे दिमाग च रह जाए तो वैल एंड गुड। आगे देखते हैं जी। SN1 SN2 का टोटल डिफरेंस एक बारी पढ़ लिया, एक बारी और देख लो। तो SN1 के अंदर की सीगा, SN1 रिएक्शन जिहड़ी सीगी वो 2 स्टैप रिएक्शन सीगी। SN1 रिएक्शन जिहड़ी सीगी सब तो पहला देखो SN1 के अंदर की आपां देखते पे हैं, 2 स्टैप रिएक्शन है, हैलोजन ने उतरना है और जिहड़े रेसिमिक मिक्सचर बनने हैं। जो OH मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के आगे तो अटैक कर दे, जिथे हैलोजन उतरिया उस जगह ते लग सकता है, जां उल्टी दिशा तो जिथों हैलोजन उतरिया उस तो पिछली दिशा तो भी लग सकता है। तो रेसिमिक मिक्सचर बन रहे हैं। ये टेक्स प्लेस इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1। 2 स्टेप रिएक्शन है। स्लो स्टेप जिहड़ा है वो रेट डिटर्मिंग स्टेप होएगा RDS। रेट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इत्थे सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन मैटर करती है SN1 च, इस करके यूनीमोलिकुलर है, नॉन कंसनट्रेटेड और इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ अल्कली। कार्बन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है अंदर। रेसिमिक मिक्सचर भी बनता है, फेवरेबल इन प्रोटिक सॉल्वेंट। ऑर्डर जिहड़े है टर्शरी च सब तो ज़्यादा होएगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और रीअरेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल है। दूसरे पासे ये सारे पॉइंट असीं पिछे हुण तक जिहड़े असीं सारे पढ़े ना उन्हां दा रिजल्ट ही है।
तो ये SN2 च पहला है कि एक स्टैप च रिएक्शन होंदी है और ये अंदर जिस डायरैक्शन च हैलोजन लगा है उत्थे पॉसिबिलिटी घट है कि उस पासे OH या न्यूक्लियोफाइल लगे, हमेशा उल्टी दिशा च लगेगा। इस करके इसे रैसिमिक मिक्सचर नहीं बनते, 50-50% इक्को तरह का मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटी है। टेक्स प्लेस इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वन स्टैप रिएक्शन है। ओके, तो रेट जिहड़ा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कली, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस करके ये बाईमोलिकुलर है। कंसनट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल चाहिए है इत्थे SN1 के अंदर कंसनट्रेटेड नहीं चाहिए सीगा, क्योंकि उन्हें कार्बोकेटाइन पर अटैक करना, कार्बोकेटाइन पर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर जाएगा। डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ बोथ, दोनों की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल एंड हैलोअल्केन टेक्स प्लेस वाया ओनली ट्रांजिशन स्टेट, इत्थे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 च इंटरमीडिएट स्टेट बनती सी। इनवर्जन टेक्स प्लेस, इनवर्जन फिर भी कुछ हो सकती है, इस दे बारे मेरे नाल गल करना। एप्रोटिक सॉल्वेंट, इत्थे एप्रोटिक सॉल्वेंट उधर प्रोटिक सॉल्वेंट सी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज़्यादा होया करदा, टर्शरी से सबसे कम, और नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ये सी जी साडा मेन डिफरेंस जिहड़े असीं हुण तक दे सारे पढ़े। इन्हां चों किसी पॉइंट ते मैं तेज़ी नाल पढ़ा गया जां बोल गया होवां तां मेरे नाल डिस्कस कर लेना। और आगे जो रिएक्शन समरी है, असी ये SN1 SN2 रिएक्शन नू डिटेल नाल पढ़िया, तो ये देखना है कि किहड़े मॉलिक्यूल ते SN1 होएगा, SN2 होएगा। इस स्लाइड नू भी समझना, पॉज करके देखना, कोशिश करो इसनू समझण दी। दैन एक पॉइंट और करो, होमवर्क है तुहाडे लई, तुसी प्रैक्टिस करनी है बुक दे अंदर देख के। बहुत अच्छा रहेगा कि तुसी सिर्फ 2 रिएक्शन फाइंड करो, 2 रिएक्शन फाइंड करो, उसनू कॉपी ते लिखो भी इस इन्हां रिएक्शनां च SN1 हो सकता है रिएक्शन, जां होर 2 फाइंड करो SN2 दे लई भी इन्हां च SN2। मतलब कि रिएक्शन नू देख के समझण दी कोशिश करो अपनी बुक दे अंदर कि किस रिएक्शन ते SN1 रिएक्शन होएगी, किस ते SN2 रिएक्शन होएगी। ओके जी, थैंक्स बेटा। इसनू आराम नाल देखो, समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सी। किसी जगह ते मैं तेज़ी नाल पढ़ा गया जां कोई पॉइंट छड्ड गया तां मैनू पुछ लेना। थैंक्स। ओके बेटा।